पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत केंदुआ भूधसान गैस रिसाव से प्रभावित लोगों ने मंटू महतो के नेतृत्व में मंगलवार की संध्या को एक विशाल मसाल जुलूस निकाला गया। मसाल जुलूस केंदुआ 5 नंबर होते हुए गंसाडी पुराना थाना केंदुआ बाजार होते हुए करकेंद मोड़ के पास समाप्त हुआ। जुलूस में विशेषल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जुलूस में भारी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल थे। मसाल जुलूस का नेतृत्व मंटू महतो कर रहे थे। मंटू महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये मसाल जुलूस गोधर गंसाडी केंदुआ सहित आसपास के लोगों के आक्रोश का नतीजा है। विशेषज्ञ और जिला प्रशासन को समझना होगा कि आखिर यहाँ के लोग क्यों सड़क पर उतरकर विशेषज्ञ प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। अगर विशेषज्ञ ओपन कास्ट बंद कर अंडरग्राउंड माइंस फिर भी चलाना शुरू करे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। प्रभावित लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य हैं। इसका सबसे बड़ा कारण विशेषज्ञ की उपेक्षापूर्ण रवैया है। हम लोग इस मसाल जुलूस के माध्यम से गूंगे बहरे विशेषज्ञ के अधिकारी को यह संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ की जनता के खिलाफ कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसके कारण यहाँ की जनता उग्र आंदोलन को बाध्य हो। वहीं जीतू पासवान विशेषज्ञ और डीजीएमएस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ केंदुआ के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास न करे। डीजीएमएस की लापरवाही का ही नतीजा है। रांची धनबाद मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अगर डीजीएमएस अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से किया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। विशेषज्ञ का एकमात्र उद्देश्य लोगों को भूधसान गैस रिसाव का भय दिखाकर लोगों को यहाँ से भगाना चाहती है। विशेषज्ञ सीएमडी और यहाँ का स्थानीय जो जिला प्रशासन मोहन है और जो इसका मेन दोषी है डीजीएमएस, जिसके लापरवाही के चलते आज NH-32 बंद है, उसके खिलाफ हम लोग आज मसाल जुलूस संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले हम लोग निकाले हैं। और हम लोग विशेषज्ञ से, जिला प्रशासन से और डीजीएमएस से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो केंदुआ करके इनको उजाड़ने का साजिश है उसको बंद करे और स्थानीय लोगों को जो भय मुक्त होना चाहिए वो भय से मुक्त करे। यहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित ना करे। यहाँ के लोग केंदुआ करके के रोजगार को छोड़कर अपने सुरक्षा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जल्द से जल्द जो NH-32 बंद के उसको चालू करे और गैस पर काबू पाए, नहीं तो हम लोग संयुक्त मोर्चा के लोग विशेषज्ञ से आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार है। जीतू पासवान। देखिए, मसाल जुलूस ये केंदुआ करकेन गंसाडी गोधर जो आसपास का क्षेत्र है, ये लोगों का आक्रोश है डीजीएमएस के प्रति, बीसीसीएल के साजिश के प्रति और NH के उदासीनता के प्रति। ये हम लोग के, ये जनता के, यहाँ के लोगों का आक्रोश है। एक बात स्पष्ट है कि जनता अपने अधिकार के लिए, अपने हक हुकूक के लिए, अपना रोजी रोजगार के लिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए अब पूरा आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में क्षेत्र की जनता आ चुकी है और सड़क पर है। इसकी भावना को, इनके मांगों को प्रशासन को, सरकार को, बीसीसीएल को समझना होगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है और क्यों चाहते हैं। ये जो शहर बसा, ये जो गांव बसा, ये जो क्षेत्र बसा है, ये अंग्रेज काल से बसा हुआ और समय लगा है इस शहर को बसाने में और बसने में। एक साजिश करके बीसीसीएल इस क्षेत्र को उजाड़ना चाह रही है और यहाँ के लोगों को विस्थापित करना चाह रही है, जो यहाँ के लोग कतई नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग अस्थायी रूप से रोजी रोजगार से, अपने बाल बच्चों को भविष्य के प्रति अभी चिंतित हो गया है बीसीसीएल के साजिश और इसके रवैया को देखते हुए। सबसे पहले हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि अगर ये हालात जो पैदा हुआ है, ये हालात पैदा होने में दोषी कौन है। अगर शहर के इर्द गिर्द अगर ओपन कास्ट चलाना बंद कर दे बीसीसीएल, कोल इंडिया, हम समझते हैं, और अंडरग्राउंड माइंस चालू करे तो हम समझते हैं ये समस्या ही नहीं होता। अगर ये चारों तरफ खुला जो क्षेत्र कोयला और आग को निकाल करके बड़ा बड़ा डंप खड़ा कर दिया है और क्षेत्र को गड्ढानुमा बना करके छोड़ दिया है, इसमें ऑक्सीजन और बारिश के कारण क्षेत्र में आग फैल रहा है, आग बढ़ रहा है, आग को हवा मिल रहा है और तेज गति से शहर गांव की ओर बढ़ रहा है। और अगर इसको बीसीसीएल या कोल इंडिया चाहती कि यहाँ पे इसको जो कोयला और आग जब निकाल चुके हैं आप इस क्षेत्र में और उसको अगर भराई कर देती तो हम समझते हैं कि ये स्थिति आज नहीं बनता। हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी उत्खनन क्षेत्र में जो गड्ढा किया गया है उसको समतलीकरण करके इसी क्षेत्र के आसपास में बसाया जाए। आखिर आग को बढ़ने से रोकने के लिए बीसीसीएल पहले ट्रेंच कटिंग करके आग को काबू में करता था। बीसीसीएल उस क्षेत्र को, उस डायमीटर को चिन्हित करके गड्ढा करके वहां से आग को निकाल करके फिर मिट्टी फिलिंग करके
कई ऐसा रास्ता, कई ऐसा क्षेत्र को बचाया जहां आग नहीं बढ़ा और वहां की आबादी को बचाया है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें दोषी कौन था। अगर समय के साथ में BCCL और DGMS अगर सही से उत्खनन करती और बालू का भराई करता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। DGMS अगर आग पर निगरानी करता, 1908 के आसपास से DGMS का गठन हुआ है और 1916 से पहला आग लगा है कोयलांचल क्षेत्र में। उस समय से DGMS अगर गंभीर हो जाता तो आग इस गति से फैलता नहीं। आखिर टिस्को के देख लीजिए, सेल को देख लीजिए, वो भी उत्खनन कर रही है कोयला के, लेकिन उस क्षेत्रों में इस तरह का आग और इस तरह का दहशत नहीं है। हम लोग मांग करते हैं सीधे शब्दों में कि यहाँ के लोग दूसरे कहीं नहीं बसने जाएगा, यहाँ का छोड़ करके। अगर आपको बसाना है तो इसी क्षेत्र में जगह दीजिए और इसी क्षेत्र में रोजगार को सृजन कीजिए, ताकि यहाँ पे लोग सुखी से जीवन अपना यापन कर सके, जो वर्षों से करते आ रहे हैं। और जो NH बंद है, उस NH को कटिंग कर कुछ डायमीटर में काट करके फिर मट्टी रिफिलिंग करके जल्दी समतलीकरण करके NH को भी चालू किया जाए, यही मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग इतना स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई निरसा के विधायक अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में हम लोग शंखनाद किए हैं और अंत भी अरूप चटर्जी के नेतृत्व में ये लड़ाई होगा और सुखद होगा। हम लोग जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। 23 तारीख के लिए अपील है कि क्षेत्र की जनता 23 तारीख को भारी से भारी संख्या में रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और अपना एकता को दिखाए। और हम लोग घोषणा करते हैं कि ये जब तक मांग हम लोग को मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे ये लड़ाई दिल्ली तक ले जाना पड़े तो दिल्ली तक ले जाएंगे। आज मसाल जुलूस निकाला गया है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना हम लोग का ये है कि अगर BCCL का जो खनन का तरीका है अगर वो सही होता तो आज जितना हम लोग परेशान है, पिछले 6 महीने से कार्बन मोनोऑक्साइड से परेशान, ना तो नाइट्रोजन सही से फिल किया गया और अंत में ये हुआ कि NH-32 में पूरा धंस गया है, रोड भूधसान हुआ, गैस निकल रहा, हमारे बच्चे का भी भविष्य खतरे में और हम लोग बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। और पूरे 6 महीने में कोई उपाय नहीं निकाला गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ सही उपाय निकाला जाए और बिना वजह एक बात को ना बताया जाए हमें कि आप कहीं शिफ्ट कर जाएं। जो हमारा उचित मुआवजा है, जो तरीका होना चाहिए जहाँ पे हमारा रोजगार भी सलामत रहे, हमारा एजुकेशन भी सलामत रहे, उस तरीका का कोई एक अच्छा जगह दिया जाए जहाँ हम लोग सब सेफ्टी से रहें।